करप्शन का बोलबाला है, लूट की अथाह मची हुई है, मतलब अद्भुत लूट कि बिना योग्यता से पद मिलेंगे। इस बार जो प्रदेश कांग्रेस की कमेटी बनेगी वो 40, 50, 60 जने से ऊपर नहीं बनेगी, 3-3, 4-4 हजार की नहीं बनेगी, अब छोटी बनेगी। और आदमी के पद का भी महत्व आएगा और पद पे काम 24 घंटे जो दे दे इसी को पद मिलेगा। अब उस तरह के पद नहीं बटेंगे कि पद ले लिया और घर में खले में गेहूं बनाने चले गए, वो नहीं चलेगा। और ये भी मैं आप सबको आशा उम्मीद करता हूँ कि मैं कभी आपका सम्मान गिरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, पर इसका अंकुर। यह बातें शाजापुर प्रवास पर आए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कही। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी आगामी 5 मार्च को शाजापुर से निकल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक लेने आए थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मैं खड़ा हूं, हर कार्यकर्ता के सुख और दुख में पार्टी के पदाधिकारी खड़े रहेंगे। उन्होंने मंच से यह भी कहा कि इस बार केवल उन्हीं नेताओं को, उन्हीं पदाधिकारियों को पार्टी में जगह मिलेगी जो 24 घंटे कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ काम करने को तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर जगह कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना वादा नहीं निभा रही है, आगामी दिनों में चरणबद्ध तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान वे शाजापुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह गोहिल के निवास पर भी पधारे, जहां पर उनका स्वागत और सत्कार किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र सिंह गोहिल, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार, कांग्रेस शहर अध्यक्ष देवास मनोज राजानी, शाजापुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत रामवीर सिंह सिकरवार, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, राजवीर सिंह सिकरवार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष इरशाद खान ने कहा। शहजाद खान की रिपोर्ट। मैं समझता हूँ मैं न्याय नहीं करूँ, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस भावना को मैं अंतर मन में बसाए हुए हूँ और ये भी मैं आप सबको आशा उम्मीद करता हूँ कि मैं कभी आपका सम्मान गिरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, पर इसका अंकुर करना हक और अधिकार का हिस्सा है, देना चाहिए। तो ये बीजेपी के लोग मेरी मजाक करते, मेरा तिरस्कार करते, अपनी जगह कहते देखिए जीतू पटवारी तो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा वैसा वैसा, पर अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास था कि ये केवल जीतू पटवारी की आवाज नहीं, ये हर किसान की आवाज है। तभी तो उन्होंने 2700 रुपए अपने घोषणा पत्र में गेहूं का दाम किया, तभी तो उन्होंने 3100 रुपए धान का दाम किया। कि हम सब मेहनत करते फिर भी हमारी 4 बार से सरकार एक तरह से नहीं बनी, और जब पिछली बार बनी वो भी बहुत कम मार्जिन से बनी, मतलब एक तरह से वो लुटी गई अलग बात है, पर हम एकदम किनारे पे। जब हम सब मेहनत करते हैं, सब परसेप्शन अच्छा है, बीजेपी का काम करने का तरीका तानाशाही पूर्ण हो गया है, फिर भी हम चुनाव नहीं जीते, इसका मतलब है कि कुछ सुधार हमें भी करना चाहिए, करना पड़ेगा, कुछ नयापन लाना पड़ेगा। अपना मनोस्थिति ऐसी बनाना आप लोग चालू करो कि एक ऐसा संगठन जो केडर बेस हो, जिसमें पंचायत स्तर पर हमारा संगठन सक्रिय हो, हम जितनी भागीदारी पुरुष प्रधान संगठन में उतनी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं। जब हम मीटिंग करें तो जितने पुरुष आए हैं कम से कम उससे 35%, 40% महिलाएं भी इन मीटिंगों में आना चालू करें। क्या कारण है कि जब बदलाव होता है तो हमारी जो युवा पार्टी बने, थोड़ी नई सोच की पार्टी बने, आधुनिक टेक्निक की जो तकनीक है उसको अपनाती हुई पार्टी बने, और फिर हम जब बात करें, काम करें, और जिस दिन हमने ये दिमाग में बना लिया कि कल मध्य प्रदेश की 65,000 बूथों पे एक साथ आंदोलन होगा, तो वो आंदोलन हो जाए, तब जाके हम सोचेंगे कि हमने नया बदलाव किया, पार्टी में नई सोच लाए, नए संगठन बनाया। रोजगार हर साल, अब चाहिए 20 करोड़ रोजगार, देश सबसे बड़ा बेरोजगार, मोदी गारंटी में अब बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, एक घर ऐसा नहीं बचा, ये पत्रकार बंधुओं का भी नहीं बचा, जब महंगाई का तांडव नहीं हो। एक पत्रकार ऐसा साथी हमारा, जर्नलिस्ट हमारे में सही है, हमारा ही भाई है,
पर वो उस तनख्वाह में अपना घर नहीं चला सकता। अरे गरीब बस्तियों में जाओ, आप गाँव में जाओ, त्राही मची हुई है महंगाई को लेके। कैसा देश है हमारा। एयरपोर्ट पे अच्छा महंगा बॉटल पानी का खरीदो तो 100 रुपए का, पेट्रोल 100 रुपए का, डीजल 100 रुपए का, ये सरसों का तेल और किचन ऑयल 100 रुपए का। मोदी ने पानी से लेकर तेल और डीजल और पेट्रोल सब 100 रुपए में कर दिए। मतलब ये कितनी त्राही है। अभी 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले हैं, रजिस्टर्ड झूठ जो लिखे हुए बोला, बका हुआ नहीं, लिखा हुआ झूठ। एक ही मुख्यमंत्री है देश आजाद हुआ जब से, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बहनों को कहा कि बहना मेरे पास 1,000 रुपया है, अभी चुनाव हो जाएंगे 3,000 दूंगा। और वोट ले लिए, चेहरा उनका बता दिया और शादी और किसी से करेगी नहीं करेगी। तो वो चले गए झूठ बोल के बहनों से, वो चले गए प्रदेश में 30,000 झूठ बोल के। बेरोजगार तीसरे नंबर का प्रदेश हमारा बन गया, मामा बन गए। तो वो झूठ और बेरोजगारी के मामा बने। अब हमारे मोहन भैया आए हैं। अभी इंदौर में आज डकैती हुई, कल भी हुई। इतने क्राइम 2 महीने में हुए, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पुलिस वालों की हत्याएं होने लगी। बहनों की बीजेपी के कार्यकर्ता उसकी पति और पत्नी दोनों को जेल में मौत के घाट उतार दिया थोड़े दिन पहले। मतलब हर दर्जे का क्राइम प्रदेश में चल रहा है। कल ये टोल है जो झाबुआ के आगे, कौन सा टोल है? झाबुआ के आगे पिटोल पे 700 गाड़ियां रोज निकलती, 700 गाड़ियां। तो हर गाड़ी से एवरेज 500 से 15,000 रुपए तक लिया जाता है। 500 रुपए से 15,000, 700 गाड़ियों से। करप्शन। ये मोहन यादव ने गुना में एक बस अवैध चल रही थी, उसमें 11 लोग चढ़ गए, सबको सस्पेंड कर दिया मुख्यमंत्री जी। वहां रोज 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर की रोज उगाई होती, रोज डेली। ये एक महीने में 35 करोड़ की उगाई, साल भर में कितनी? 1 टन। करप्शन का बोलबाला है, लूट की अथाह मची हुई है। मतलब अद्भुत लूट। 1 महीने में जहां एक टोल पे 35 करोड़ उगते हो सरकार में, कूद के पांव पालने दिख रहे हैं। लूट किस तरह की होगी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में, इस बात की भावना को आपको आत्मसात करके पब्लिक के बीच में ले जाना। भ्रष्टाचार हो रहा है, जब से आए कर्ज ले रहे हैं। अभी 60 दिन मुख्यमंत्री को बने नहीं हुए, 60 दिन पर 15,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया। कितना कर्जा ले लिया? 15,000। 250 करोड़ रुपए रोज। ये हर घंटे कितने? 250 करोड़ रुपए रोज, तो 24 घंटे का उसमें जरा गुणा भाग करो, 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए हर घंटे कर्जा। हर घंटे कर्जा लेने वाला पहला मुख्यमंत्री आया है। मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया आपने? 3100 रुपए धान का दाम क्यों नहीं दिया? 3,000 बहनों की आपने जब कहा था तो क्या हुआ? 2 लाख नौकरियों का क्या हुआ? 450 रुपए का कलेक्शन का। ये कांग्रेसियों के मुंह में ये भाषा आनी चाहिए, आपको जबान चलाते हुए आना चाहिए, और जरूरत पड़े तो मुजोरी करते हुए भी आना चाहिए। ये बीजेपी के लोगों से मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि कुछ चीजें विपक्ष से भी सीखने की। उनके जो ट्रेंड कार्यकर्ता झूठ को सच कैसे करते हैं, मोदी झूठ को सच कैसे करता है, बीजेपी झूठ को सच कैसे करती है, हम सच को सच कैसे करें, ये लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी। आप लोगों को जब मैं कार्य करता हूँ और अध्यक्ष बना हूँ, तो जैसा इन्होंने अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा था, वो जिम्मेवारी मेरे कंधों पे है। मुझे याद है कि मैं 2 महीने हुए हैं, अभी मैंने किसी को न हटाया न नया बनाया। मैं इसलिए हटाया नहीं कि पार्टी पूरी हमारी और सबका अपना अधिकार है इस पार्टी में, और बनाया इसलिए नहीं कि बिना योग्यता से पद मिलेंगे। इस बार जो प्रदेश कांग्रेस की कमेटी बनेगी वो 40, 50, 60 जने से ऊपर नहीं बनेगी, 3-3, 4-4 हजार की नहीं बनेगी, अब छोटी बनेगी। और आदमी के पद का भी महत्व आएगा, और पद पे काम 24 घंटे जो दे दे इसी को पद मिलेगा। अब उस तरह के पद नहीं बटेंगे कि पद ले लिया और घर में खले में गेहूं बनाने चले गए, वो नहीं चलेगा। अब जिसने अपना समय दे दिया, जो समय दान देना चाहता है, पार्टी की आइडियोलॉजी सर में दिमाग में बिठा के अपने दिल में उतारना चाहता है, जिसमें फिदाई नहीं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी का फिदाई नहीं बनने का जज्बा है, उसको पदों से हम पारितोषित करेंगे। पर पद लिया और दिन भर शादी ब्याह में
प्लेट लगा के चले गए और कहीं कि मैं नेता हूँ, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का और पार्टी का और आइडियोलॉजी का भला नहीं कर सकता। तो ये परिवर्तन लाना पड़ेगा, जरूरी है, आवश्यकता है। मुझे पद अध्यक्ष बनाया और मैं इसके साथ न्याय नहीं करूँ, पूरा समय दूसरा काम करता रहूं, तो मैं पार्टी के एक भी पार्ट के पक्ष में दायित्व अपना नहीं निभा पाऊंगा। तो ऐसी भावना हम सबको बनानी है, वो चाहे जिला कांग्रेस का पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस का हमारा पदाधिकारी हो। हमने निर्णय लिया है 24 तारीख के दिन जिला कांग्रेस के पास आज परिपत्र आ गया, हर ब्लॉक पे 2700 रुपए गेहूं को लेकर जो घोषणा पत्र रामायण और गीता जैसा हमने दिया उसका पालन करे बीजेपी, इसको लेकर आंदोलन कर। 29 तारीख को जिला स्तर पर सारे जिला अध्यक्ष सुन ले, जिला स्तर पर इस सरकार का कि इस पूरी भावना का आम जनता के बीच में जाकर ये निभाने का इनको मजबूर करें। 8 तारीख के दिन मार्च में एक भी मंडी ऐसी नहीं रहेगी जहां कांग्रेस और किसान खड़े नहीं रहेंगे कि 2700 रुपए क्यों नहीं दिया। उसका कार्यक्रम और बन रहा है, हमने परिपत्र जारी कर दिया। हमारा दायित्व है कि हम आम जनता की लड़ाई लड़ें और जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते। कांग्रेस ही वोट है। मैं एक छोटी सी बात कर, शाजापुर सुजालपुर में 5 तारीख के दिन आदरणीय राहुल जी का आगमन होगा, रोड शो होगा और एक सभा होगी। मैं मानता हूं कि अद्भुत और अकल्पनीय होगी। 5 न्याय के सिद्धांत, किसानों के समर्थन मूल्य की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है। अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देश को देंगे। हमने गारंटी दी है पहले भोजन के अधिकार की, हमने गारंटी दी है शिक्षा के अधिकार की, सूचना के अधिकार की, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। हम अधिकार युक्त देश बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र समाप्त करने वाला देश बनाना चाहती है। संघर्ष है, बड़ा संघर्ष है, हम सब मिलकर करेंगे। 25 तारीख ये भारतीय जनता पार्टी अगर बार बार इस तरह की बात करती है, अपने धर्म को नहीं निभाती। अरे आपने बीजेपी और कांग्रेस में कोई भेद नहीं रखना, वो अपनी जगह है, पर आपने जो कहा भगवान राम का मंदिर बनाया, सब उसका स्वागत है, पर राम के भक्तों का भी तो कुछ करो। क्यों किसानों की इनकम नहीं बढ़ा रहे हो? क्यों रोजगार नहीं दे रहे हो? आज 5-5, 2-2 एकड़ में शराब की दुकान लगी है, 9000 प्रदेश में दुकानें भरी पड़ी रहती है। ये कौन है लोग पीने वाले? हमारे ही तो लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही प्रदेश के हैं। तो शराब युक्त प्रदेश बना दिया, बेरोजगार प्रदेश बना दिया, महंगाई से त्रस्त प्रदेश बना दिया, भ्रष्टाचारी प्रदेश बना दिया, अब क्राइम वाला प्रदेश बना दिया। उस पर तो कुछ करो जो आपने गारंटियाँ दी है। ये इसको ले लेंगे, उसको छोड़ देंगे, इससे क्या होगा? आपने जो वादे किए, जो बातें की, वो पूर्ण करो।